हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए योगेश पंचाक्षरी, योर कॉमर्स फ्रेंड। और आज हम कुछ स्पेशल लेके आए हैं, सिंपल हिंट्स टू स्कोर हाई इन बीसीके एंड इकोनॉमिक्स। एंड आई एम राइट नाउ इन कन्वर्सेशन विद टू एक्सपर्ट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, दैट इज अक्षय शाह सर, सीए अक्षय शाह सर, एंड हितेश मेहता सर। वेलकम सर टू दिस स्पेशल वीडियो। थैंक यू सर। तो आज का सर हमारा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे बच्चों को पता चले कि अभी हमारा एग्जाम सर पे घूम रहा है, लास्ट पेपर है, वी आर वेरी एक्साइटेड कि चलो यार इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे और फिर सीए फाउंडेशन को अलविदा कह देंगे। आज कुछ छोटे छोटे सवालों से बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं अक्षय सर से। अक्षय सर, हमारा एक छोटा सा सवाल होता है कि अभी एक दिन बाकी है, हाउ टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इकोनॉमिक्स। ये एक दिन हम कैसे यूटिलाइज करें? ओवर टू यू सर। यस, बेसिकली इकोनॉमिक्स जो लास्ट पेपर है, तो एक्साइटमेंट में ऐसा होता है कि कभी अपन ये पेपर को अपन कभी खत्म कर दे, ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड जो है अपना डाइवर्ट हो जाता है टुवर्ड्स द एंजॉयमेंट आफ्टर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वो सबसे पहले दिमाग से निकाल देना है। यू हैव टू जस्ट फोकस, गिव मोर देन 100%, तो ही आप फोकस कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे थॉट्स आते हैं। कमिंग टू द यूटिलाइजेशन ऑफ द डेज, ठीक है, जितने चैप्टर्स है, बेसिकली 5 चैप्टर्स है मॉड्यूल के हिसाब से अगर अपन देखने जाएंगे, तो मेजॉरिटी जो है क्वेश्चंस वो आपको चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4, मतलब चैप्टर नंबर 2 में डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, ये चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 3 में प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस है, एंड चैप्टर नंबर 5 जो है ये आपको मार्केट के ऊपर जो चैप्टर है उसमें से आता है। तो 60 क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें से अराउंड 50 क्वेश्चंस जो है यही तीनों चैप्टर्स में से आते हैं। तो मेन फोकस जो है वो यही चैप्टर में से करना है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन और बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें से थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं, छोड़ना नहीं है वो, लेकिन मेन फोकस चैप्टर नंबर 2, 3, 4 पे अपने को रखना है, ठीक है। प्लस जो नोट्स शेयर किए हुए हैं, पीपीटीज बनाए हैं, उसमें फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। वो फ्लो चार्ट्स को मेमोराइज करना है, वो फ्लो चार्ट्स सामने रखना है, तो ऑटोमेटिकली वो फ्लो चार्ट समझ जब भी सामने आते हैं तो अपने को चैप्टर में क्या कंसेप्ट्स है वो समझ में आते हैं, और वो कंसेप्ट्स फिर रिकॉल कर सकते हो। ऑब्वियसली पूरा अपन रीड नहीं कर पाएंगे, सो यू हैव टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ द फ्लो चार्ट्स to first recall the concepts, and as soon as you recall the concepts, you will automatically recall the content in that particular chapter, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 के ऊपर मैक्सिमम फोकस करना है। ओके, तो मतलब 2, 3, 4 का रिवीजन पहले कर लीजिए और फिर सेकेंडरी चैप्टर्स के लिए जाइए, लेकिन इग्नोर नहीं करना है कोई भी चैप्टर। यस, थैंक यू सर। यस। अगला सवाल आता है सर, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन चैलेंजिंग भी है, कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जब आते हैं, हाउ टू डील विद दैट। ये तो बहुत सालों से यही सवाल हमेशा आपके पास आता होगा। यस सर, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली एज अ फैकल्टी में देखने जाओ तो सबसे इजी होते हैं आंसर करने के लिए, बिकॉज आपको अगर ग्राफ का रीडिंग अगर प्रॉपर है तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन में आंसर मिल जाता है। बट फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राफ प्रॉपरली, ठीक है। तो ग्राफ में अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर क्या दिया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, वो आपको करना है। फिर उसके बाद ग्राफ में जो दिया है वो सारे ग्राफ्स आपको समझने हैं कि क्या दिया हुआ है। जैसे डिमांड कर्व दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व दिया हुआ है, ये सब आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन से चैप्टर का ग्राफ दिया हुआ है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑटोमेटिकली फिर उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राफ में क्या क्या ग्राफ्स दिए हुए हैं, वो आइडेंटिफाई करने हैं। वो आइडेंटिफाई एक बार आप कर लेते हो तो आपको ऑटोमेटिकली ग्राफ रिकॉल हो जाता है, ठीक है। देन इट बिकम्स इजियर टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। फिर वो ग्राफ पहले पूरा आप आइडेंटिफाई करो, हर एक चीज उसमें से एक्स एक्सिस से लेके वाई एक्सिस प्लस यूनिट्स जो दिए हुए वो सब आप पहले आइडेंटिफाई करो, देन रीड द क्वेश्चन एंड देन आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द ग्राफ, इट बिकम्स इजियर। ओके, सो मगिंग अप नहीं करना है हमें, वी हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड द ग्राफ एंड देन गिव द आंसर। यस, परफेक्ट। यस सर, और अभी आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं हितेश सर की तरफ आता हूं बीसीके के लिए, कि सर जब मेरे सामने क्वेश्चंस आते हैं, 60 एमसीक्यूज आर देयर, सो इज इट एक्सपेक्टेड कि मैं फर्स्ट टू लास्ट सीरीज में जाऊं, या क्या करूं, कैसे मैं उनको फेस करूं? क्योंकि पहले 2-3 बैट्समैन ही अगर ओपनिंग वाले 0 पे आउट हो जाते तो पूरी टीम प्रेशर में आती है। सो हाउ टू डील विद एमसीक्यूज? यस सर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि unless and until you read all the MCQs, you are not able to identify कि आपको कौन सा MCQs आ रहा है, which MCQs are easy। बेसिकली अपने को पहले रैंक करना पड़ता है MCQ सॉल्व करते टाइम, कि ये हम लोग
श्योर कॉन्फिडेंट है, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा 50-50 है, और कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जो हमको नहीं आ रहे, मतलब समझ में ही नहीं आता है। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को सारे एमसीक्यूज रीड करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि एमसीक्यू रीड करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हमको नहीं आ रहा है या इसमें दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, तो पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, बिकॉज ये एग्जाम है, उसमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे होने ही वाले हैं जो आप आंसर नहीं कर पाओगे, या आपको कुछ भी मालूम नहीं रहेगा, या फिर आपको जिसमें कंफ्यूजन रहेगा। सो फर्स्ट बेसिक थिंग इज दैट डोंट पैनिक, ठीक है। फिर उसके बाद एमसीक्यूज आप रीड करो, रीड करने के बाद आप सबसे पहले कौन से चैप्टर में से वो एमसीक्यू आया है वो आइडेंटिफाई करो, फिर वो चैप्टर में से आपको फ्लो चार्ट सामने लाना है, उससे आपको समझेगा कि वो चैप्टर में से कौन से कंसेप्ट में से वो एमसीक्यू पूछा है, फिर आपको वो कंसेप्ट याद आएगा, एंड देन आपको समझ में आएगा कि ये एमसीक्यू ये पर्टिकुलर कंसेप्ट से पूछा है। उसके बाद आपको चारों एमसीक्यूज के ऑप्शन जो है, जो एमसीक्यू के चारों ऑप्शन है, वो चारों पढ़ने हैं। इवन इफ फर्स्ट आंसर यू आर 101% कॉन्फिडेंट, स्टिल यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस, देन यू हैव टू डिलीट द ऑप्शंस, ठीक है। मतलब 4 ऑप्शन है 1 2 3 4, ठीक है, या ABCD, आपको लग रहा है कि B बहुत कॉन्फिडेंट है, फिर भी आपको चारों रीड करने हैं, C और D को डिलीट करना है, A को डिलीट करना है, एंड देन आपको B वाला आंसर देना है। इसमें रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है अपनी, ठीक है। सो दिस इज द पैटर्न which you should follow for solving the MCQs. राइट। सो इन शॉर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने आपके सामने रखा है कि कुछ क्वेश्चंस तो आने वाले हैं जो डायरेक्टली आसमान से हमारे पेपर में आ जाते हैं, सो उसको एक रिस्पेक्ट दो, उसको साइड में बिठाओ, जो आपको कंफर्टेबल है उसके साथ पहले डील करो और स्कोर करना स्टार्ट करो। मे बी एक लेवल पे कॉन्फिडेंस आने के बाद वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे, सो कीप सम मार्जिन फॉर दैट, राइट सर? Yes, या थैंक यू अक्षय सर। अभी आते हैं हितेश सर की तरफ। सर BCK ये देखा जाए तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है कि एग्जैक्टली इसमें क्या करें। तो पहला सवाल आपके लिए मेरी तरफ से ये है कि आज का दिन यूटिलाइज कैसे करेंगे? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक दिन में अभी ये BCK की रिवीजन, क्योंकि इको भी है हमारे साथ, हाउ टू यूज दिस डे नाउ? ओवर टू यू सर। यस सर। सर काफी ये चैलेंजिंग आपने क्वेश्चन पूछा है। मैं इसमें सजेस्ट ऐसे करूंगा कि स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए, मग अप नहीं करना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मगिंग अप द थिंग्स, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल एट 11th आवर कि वो हर लाइन हर वर्ड पढ़े। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सिंस द पेपर इज गोइंग टू बी MCQ बेस्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंसेप्ट पे ज्यादा जोर देना चाहिए। इफ दे आर कंसेप्चुअली क्लियर दे विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, बीट एनी क्वेश्चन। मतलब कहीं से थोड़ा सा यहाँ वहां का क्वेश्चन आ गया तो भी दे विल बी एबल टू कंफर्टेबली आंसर द क्वेश्चन। राइट, मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन डिटेल्स नाउ, बेटर रिवाइज द कांसेप्ट्स at least twice, so it will be better. Absolutely, yes sir. सेकंड क्वेश्चन फॉर यू इज कि एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में MCQs के साथ डील करना है तो एग्जैक्टली कैसे करें? शुड इट बी लाइक अक्षय सर या कुछ अलग पैटर्न आप सोचते हो? यस सर, आई विल कंप्लीटली एग्री विद अक्षय सर, जिन्होंने जैसे उन्होंने बताया कि भाई आप ऐसे मत सोचिए कि मुझे सीरियली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जस्ट सारे क्वेश्चंस ठीक से पढ़िए, इंश्योर दैट कि आपने क्वेश्चन जो पढ़ा है वो ठीक से पढ़ा है, आप उसका इंटरप्रिटेशन ठीक से कर रहे हो। और सर ने बहुत अच्छी चीज बताई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल द ऑप्शंस वो इमीडिएटली A या B को देखते हैं और इमीडिएटली टिक कर देते हैं, और उनको बाद में समझ में आता है यार ये जो ऑप्शन था वो गलत हो गया। तो आई थिंक अक्षय सर ने बहुत अच्छी तरह से पॉइंट कवर किया है कि सारे ऑप्शंस एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, डबली श्योर होइए, फिर आप उस पर टिक कीजिए, तो आपका जो गलत होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। राइट, सो अगेन और आपको जो क्वेश्चंस सॉरी सर, सो आपको जो क्वेश्चंस पहले जो कंफर्टेबल है, आप जिसमें डबली श्योर आप बोलते हो कि हाँ मुझे ये पूरी तरह से पता है, आई एम श्योर यही इसका आंसर है, तो आप फटाफट उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। और आपका जो बाद में टाइम सेव होगा, जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए उस पे आइए, उस पे सोचिए, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। डायरेक्ट कंसेप्ट याद नहीं आता तो एग्जांपल्स क्या दिए थे फैकल्टी ने, उस पे आइए, एग्जांपल से आप ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू रीच इजीली टू द पॉइंट। करेक्ट, सो ये एग्जांपल्स आपको सिखाते वक्त बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स सारे एजुकेटर्स देते हैं, उसको रिकॉल कीजिए तो जल्दी आपको आंसर मिल सकता है। इट्स अ नाइस पॉइंट। सर अभी एनीवेज हम तीनों अलग अलग जगह पे बैठे हैं तो आप मुझे यहाँ पे आके मार नहीं सकते, इसलिए एक अच्छा सवाल पूछ ही लेता हूँ कि एग्जाम में जाने के बाद एज अ स्टूडेंट मैं BCK से स्टार्ट करूँ कि इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करूँ? नाउ आई एम सेफ।
यस सर, अभी देखिए इसके लिए कोई डिसाइडेड फॉर्मूला नहीं है या कोई पैटर्न नहीं है सर। मैं ऐसे कहूंगा कि जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में ज्यादा कंफर्टेबल है या ज्यादा उससे कॉन्फिडेंस है कि हाँ चलो मैं इससे स्टार्ट करूंगा एंड आई विल बी एबल टू क्विकली सॉल्व दिस, और मैं बाकी का टाइम बीसी को दूंगा, तो दैट वुड बी फाइन। या कोई स्टूडेंट सोचता है कि चलिए बीसी के मेरा बहुत अच्छी तरह से हुआ है, मैं 40 मार्क्स के लिए पहले जाता हूँ, वो पहले सिक्योर कर लेता हूँ क्विकली, और फिर इकोनॉमिक्स में थोड़ा ग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चन होता है, थोड़ा जैसे अक्षय सर ने बताया, जैसे आपने भी बताया कि कभी कभार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो सीधा आसमान से आते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर इकोनॉमिक्स में अगर आपको ऐसा लगता है कि चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा देके पहले ये सॉल्व कर लेता हूँ, बाद में बीसी के पे आता हूँ, तो दैट्स फाइन। तो आई थिंक इट शुड गो विद द स्टूडेंट्स माइंडसेट कि वो कौन सा पहले अटेम्प्ट करना चाहता है। राइट। तो मुझे लगता है अक्षय शाह सर ने मुझे क्रिकेट में बैटिंग के लिए एक हिंट दी थी कि सर आप पहले शॉट डिसाइड मत कीजिए, बॉल कैसे आएगा वैसे डिसाइड कीजिए। सो आई थिंक दैट हिंट गोज हियर आल्सो कि डिसाइड मत कीजिए, एब्सोल्युटली सर। देखिए पेपर देखिए और कैसे बैटिंग करना है डिसाइड कीजिए। राइट, ओके। सो यस सर। कमिंग टू द कंक्लूजन, थैंक्स अ लॉट बोथ ऑफ यू, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी चीजें जो आपने आज हमें बताई। सो आई थिंक ये बहुत बच्चों को फायदेमंद रहेगी, एंड आई रियली विश कि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे बाय फॉलोइंग योर हिंट्स सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। यस सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।